आपको भीड़ चाहिए या रिजल्ट चाहिए? सर मुझे बच्चों की डेवलपमेंट चाहिए, ना भीड़ चाहिए ना रिजल्ट चाहिए। हर वीक सैटरडे इज़ अ टेस्ट डे फॉर मी। हर सैटरडे टेस्ट होगा, हर सैटरडे पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे उसी दिन रिजल्ट चेक करके आपको बच्चे का स्कोर भी पता चलेगा और अदर बच्चों ने क्या किया है वो भी उनको पता चलता है। मैं सेशन में ये कोर्स 2 बार ही कराती, उसमें भी एक्चुअली बैच लिमिट मेरी 10 स्टूडेंट्स ही है, इससे ज़्यादा बैच तो मैं लेती ही नहीं हूँ। 7th क्लास में जब बच्चा स्टार्टिंग में आ गया, 7th के एंड तक वो 8th क्लास करने की कैपेबिलिटी रखता है मेरा बच्चा। 8th क्लास के क्वेश्चन वो खुद से करते हैं अप्लाई। कोचिंग सेंटर मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा कि अपनी नॉलेज को मैं शेयर करूं, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन था, मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी। 12 साल 12 इयर्स हो गए हैं। बच्चों को डेवलप करने के लिए आई थिंक सो उनके सबसे पहले ऑब्वियसली वो मेरे पास स्टडीज़ के लिए आते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, ऑल दैट। इन चीज़ों को छोड़ के मैं उनकी पर्सनैलिटी पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस करती हूँ। लाइक जब वो क्लास में एंटर करते हैं, हाउ दे आर वॉकिंग, हाउ दे आर टॉकिंग इन बिटवीन द क्लास, कैसे वो दूसरों से बिहेव कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, कैसे बैठते हैं, स्टीम पोस्चर क्या है, तो उनकी पर्सनैलिटी क्या है। बच्चे सीखेंगे कहाँ से? हमसे ही तो सीख के आगे बढ़ेंगे, यही उनकी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स बनने वाली हैं। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में रजनी अग्रवाल जी, मेंटे जीनियस के डायरेक्टर, जो कि एक वैदिक मैथ के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार रजनी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रजनी जी, आप ये वैदिक मैथ है जो, इसमें और अबेक्स में क्या फ़र्क बताते हो? अबेकस और वैदिक मैथ्स में आई थिंक थोड़े बड़े लेवल के बच्चे करते हैं। अबेकस छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सही रहता है, और जब बच्चे थोड़ा ग्रोन अप हो जाते हैं, लाइक ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी यूज़फुल ट्रिक्स होती हैं। मैं 6th क्लास से 6th ऑनवर्ड बच्चे को ये प्रिपेयर कराना शुरू करती हूँ। इसमें हर एज के बच्चे इंक्लूड होते हैं, लाइक कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो भी आ जाता है। क्लास 6 से लेकर अप टू कोई बार नहीं है, कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर। आगे चल के ये अबेक्स काम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, उससे भी मेंटल लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है बच्चे का। अच्छा, यस। ठीक है। तो बच्चे जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चों को ज़्यादा ट्यूशन से फ़ायदा मिलता है या खुद पढ़ने में जो फ़ायदा मिलता है? सर ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर टोटली। जो बच्चे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको अगर थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी तो डेफिनेटली उनका नॉलेज में थोड़ा और इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो और अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा मीडियम लेवल के होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है कोचिंग का, तो आई थिंक कोचिंग उनके लिए ज़्यादा सही रहती है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ और अपनी स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। कोचिंग सेंटर और स्कूल में क्या फ़र्क है? कोचिंग सेंटर में बच्चों के ऊपर पर्सनल केयर की जा सकती है। जैसे आई थिंक आजकल कोचिंग सेंटर में 30-30, 40-40 बच्चे हैं, तो फिर पर्सनल कहाँ हो रहा है जी? पर्सनल होता है सर, क्योंकि उनके लेक्चर जो होते हैं बड़े अच्छे से होते हैं, और उनकी स्पेशल डाउट क्लासेस होती हैं, ताकि बच्चा अच्छे से इन्वॉल्व कर पाए और अपनी क्वेरीज टीचर्स के साथ शेयर कर पाए। रजनी जी, आपका क्या सपना था पहले? मेरा सपना एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब तक कुछ नहीं सोचा था कि क्या बनेंगे, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन की जिस दिन डिग्री ले रही थी, तब वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स आए हुए थे। उनकी रिस्पेक्ट देख के, उनकी ग्रेस देख के, मैंने दैट वेरी डे वही दिमाग में आया था कि मैं भी एक अच्छी टीचर बनूंगी, और मेरी कोशिश आज भी जारी है, ताकि मैं बच्चों को सिर्फ मैथ ना सिखाऊं। ये मेरा एक पैशन है, एक्चुअली मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहीं जॉब ज्वाइन नहीं करा, बट मेरा ये पैशन है, ताकि मैं बच्चों को मैथ सिखाते सिखाते उनको लाइफ स्किल्स भी सिखाऊं, जो उनको एक पॉजिटिवली एक अच्छे सिटीजन्स के रूप में ग्रो होने में हेल्प करूं। आपको जॉब के या कोई बड़े इंस्टीट्यूट के ऑफर तो आए होंगे? बिल्कुल सर, आए हैं। नाम तो सर नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे जैसे कॉलेजेस में से भी मेरे को बोला गया कि मैम आप दे दीजिए लेक्चर। एक्चुअली बिफोर मैरिज में पढ़ाती भी थी डीएवी स्कूल में, और आफ्टर मैरिज भी मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन तब सर्कमस्टांसेस, बेटा छोटा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो घर को छोड़ के एक जॉब के पीछे जाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि मेरे बेटे को उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत थी।
उसके बाद अब मैंने खुद से मतलब ये ऑनलाइन स्टार्ट करके उसके बाद फिर घर पे ही पढ़ाना शुरू करा, ताकि मैं अपना पैशन भी ना छोड़ूं और मेरे बच्चे को भी मैं टाइम दे पाऊँ और फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ। आपने कोचिंग ज़्यादा ली या स्कूल में ही पढ़ाई की? मैंने एक्चुअली सर कभी कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी करती थी मैं। यस। आपके कोचिंग सेंटर की शुरुआत कब की और आपका उस टाइम विजन क्या था कोचिंग सेंटर शुरू करने का? कोचिंग सेंटर मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था। जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैंने सोचा कि अपनी नॉलेज को मैं शेयर करूं, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन था, मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। काफ़ी टाइम हो गया, 12 साल 12 इयर्स हो गए हैं। अभी आपके पास ज़्यादा ऑनलाइन बच्चे हैं या? दोनों हैं सर, ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी है। मेरी क्लासेस दोनों ही मोड में इकट्ठी चलती हैं। लाइक बच्चे ऑनलाइन भी बैठे होते हैं एंड दैट वेरी टाइम ऑफलाइन भी बच्चे मेरे पास बैठे होते हैं। सेम कॉम्बो में क्लास चलती है, स्क्रीन लगी होती है। कैसे बच्चे हैं आपके पास? ज़्यादा कमज़ोर हैं या मीडियम? सर हर टाइप के बच्चे आते हैं मेरे पास। तो आपको जिनको हाँ जी, आपको ऐसा कोई बच्चा जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर बच्चा मेहनत मांगता है। एक्चुअली कमज़ोर बच्चा तो मेहनत मांगता ही है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसके पीछे भी बहुत लेबर करनी पड़ती है। हमें ये होता है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है ना, उसकी स्किल्स को ऐसे ना हो कि कोई सपोर्ट में कमी रह जाए। हम बहुत अच्छे से सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं। एक्चुअली उनके लिए बहुत लेबर करनी पड़ती है। लगता ही है कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनको पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। उनको ऐसे होता है कि बहुत अच्छे से ग्रो करना है, बहुत लेबर चाहिए होती है सर। आपकी इस सफ़र में परिवार का आपका साथ कैसा रहा? सर बिना परिवार के तो कामयाबी मुश्किल है। और मैं जहाँ पर पहुँची हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, नो डाउट मतलब इन्होंने मोटिवेट किया, सपोर्ट ही नहीं मोटिवेट किया है ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। एक्चुअली मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं फैमिली के साथ ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं। मम्मा है, मेरे मदर इन लॉ हैं। काफ़ी जगह पे मैंने मेरी मदर से तो ये सीखा कि पढ़ना कैसे है, काम कैसे करना है, लेकिन मदर इन लॉ में अच्छे से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन करना सिखाया कि बच्चे ऐसे नहीं, बड़े प्यार से, ऐसे नहीं है। वो सपोर्ट है सर, फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। ओनली तभी मैं ये पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे और देखते हैं क्या होता है। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वैदिक मैथ के बारे में थोड़ा सा। मैंने एक्चुअली जब मैं स्टडी कर रही थी वैदिक मैथ, मैंने सेल्फ स्टडी से सीखा है। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वहाँ से नॉलेज गेन करा है। फिर उन ट्रिक्स के ऊपर खुद से काम करा है कि ये वाली ट्रिक्स ऐसे वे में तो याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल है, फिर उसको थोड़ा और इजी कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च करती थी, बेटे के साथ बैठती थी, उसको सिखाती थी, वो मेरे साथ मेहनत करता था और हम बहुत इजी वे में उसको कैसे कर सकते हैं हम ट्रिक्स डेवलप करते थे। और अब इतना साल पढ़ाने के बाद मैंने एक बुक लॉन्च करी है जिसमें कि मुझे उन बुक्स में प्रैक्टिस की कमी थी, क्वेश्चन खुद से बनाने पड़ते थे। ये वाली बुक में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं हर ट्रिक में, ताकि बच्चे खुद से पढ़ के भी इनको सीख सकते। आप स्कूल के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं या कंपटीशन वालों को भी? सर दोनों ही केसेस हैं। स्कूल वाले तो रेगुलर क्लासेस चल ही रही हैं। जो एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंकिंग, उनका मैथ्स पार्ट में तैयार कराती हूँ। एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की क्लासेस, ये सब भी मैं अलग से बैच लेती हूँ। जैसे ऑनलाइन कई ये सूत्र बताते हैं, वो काम आते हैं क्या? बिल्कुल सर, क्यों नहीं आते। ऑनलाइन ट्रिक मैं फिर से कहूँगी कि ये ट्रिक्स डेफिनेटली यूज़फुल होती हैं, लेकिन यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा उसको कैसे यूज़ करता है। रोज़ाना 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है या कोई और शॉर्टकट है? सर 8-10 घंटे एक्चुअली मैं कहूँगी कि आप नंबर ऑफ़ आवर्स तो बिल्कुल काउंट मत करो। आप ये देखो कि बच्चा पढ़ कैसे रहा है, क्वालिटी रीडिंग की, स्टडी करने की। वो अच्छे से पढ़ेगा तो थोड़े कम टाइम में भी चल जाएगा, बट 8-9 घंटे बैठना और उसमें बिल्कुल ध्यान से ना पढ़ना तो बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगा। आपको भीड़ चाहिए या रिजल्ट चाहिए? सर मुझे बच्चों की डेवलपमेंट चाहिए, ना भीड़ चाहिए ना रिज़ल्ट चाहिए। आजकल बच्चे रजनी जी स्कूल से आते हैं और मोबाइल उठाते हैं और पेरेंट्स को कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो क्या सारा दिन ऑनलाइन क्लासेज होती है या ऐसा कुछ है, या बच्चे उसमें अपना कोई गेम खेलते हैं या कुछ और करते हैं? इसको रोकने के लिए एक्चुअली ऑनलाइन जो स्टडी आई है ये बढ़िया अच्छा विकल्प है।
एक्चुअली जो बच्चे अच्छे से पढ़ें तो ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको कोचिंग लेने की नहीं ज़रूरत होती। बट अगर कोई बच्चा उसका मिसयूज़ कर रहा है तो फिर उसको पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये गलत है, फिर उसको सेंटर में ही भेजना सही रहेगा मेरे ख्याल से। चलो रजनी जी, किसी बच्चे ने आपको कोई सम्मान दिलवाया क्या? हाँ जी किसी सर। बच्चे को सम्मान मिला और उन्होंने आपके नाम किया हो? लाइक मैं काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि मैम बच्चा आपकी प्रेज़ कर रहा है, लेकिन एक इंसिडेंट आज मुझे याद आ रहा है कि मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मुझसे पढ़कर गई थी और काफ़ी अच्छे से हमारी अच्छी बॉन्डिंग। एक्चुअली मैं बच्चों के साथ इमोशनली अटैच बहुत होती हूँ, दैट इज़ वाई वो मेरा रिगार्ड भी करते हैं, मेरी बात भी मानते हैं, सारी चीज़ करते हैं। तो मेरे से पढ़ने के लिए वो मेडिकल लिया, उसके बाद 11th में उसने वो सीकर गई एलन में। तो वहाँ पे जब उससे लाइक डिस्कशन हुई, उसके फर्दर टीचर्स ने डिस्कस किया, तो पूछ रहे थे कि क्या टीचर्स का इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, क्या आजकल के टीचर्स ऐसे हैं जो आपको गाइड करते हैं या सिर्फ पढ़ा के चले जाते हैं। तब उस बच्ची ने बहुत अच्छे से मेरी लाइक मेरा नाम रेफ़र करा था कि ये वाली टीचर ने तो मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी ना। जब वो बच्ची मेरे पास आई 9th में आई थी, तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत अच्छे से ऐसे लगता था उसको कि मैं तो बड़ी मतलब अच्छी हूँ और स्कोर कर ही जाऊँगी। लेकिन जब मैंने उसका चेक करा तो उसको तो बहुत गलतियाँ थी, फंडे क्लियर नहीं थे, क्रैमिंग थी। तो उसको क्लियर करा, उसका शेक करा, सारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया कि बच्चे ये देखो ये आपकी गलती है, ये आपको आता नहीं है, आपका आंसर ठीक है भाई लग सही आ रहा है बट गलत है। तो फिर उसके बाद जब उसका फिर धीरे धीरे फंडा क्लियर करे, और वो काफ़ी टाइम लगा उसको डेवलप करने में। तो बच्ची जब गई तो टीचर्स के सामने उसने वो सारी चीज़ें बताई, तो स्पेशली वहाँ से उसी टाइम मेरे को एलन की फैकल्टी ने कॉल करा और बोला कि बच्ची आपकी ऐसे याद कर रही है आपको। स्पेशल वो आए भी मेरे को, वो रिगार्ड दे के गए, ऑनर करके गए हैं वो। तो मैं भी उसके लिए बड़ी मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ें सुन के कि बच्चा रिगार्ड करता है। तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है बच्चे में। मैथ्स में तो इसके अच्छे नंबर आ रहे हैं अब। मैंने तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने अपनी डॉटर को यहाँ लगाया तो मैथ्स में काफ़ी वीक थी, अब उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे हैं। काफ़ी पहले तो उसके 60% आ रहा था, अब से 80-90% उसका चला गया है ओवर। स्कोर काफ़ी हाई रहा उसका इंटरेस्ट बढ़ा, उसका मैथ्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो गया, तो वो मैथ्स करती है हर वक्त। मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूँगी मैंटेज की वो आए पढ़े, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो मैम है बहुत अच्छा लेवल करती है, बच्चों को एकदम कंफर्टेबल फील करवाती है, वो बिल्कुल अच्छे से करवाती है। अब इसका 3 मतलब मैथ को समय देना पड़ता है, जितना समय देंगे उतना ही बच्ची आगे से आगे करती जाएगी। और 3 साल हो गए, बेटर है वो, वेरी गुड है, वेरी गुड मेंटेजिनियस। बहुत अच्छी ग्रोथ की है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारी गुड़िया 6th क्लास से लगी हुई है यहाँ पे। हमने मैडम के ऊपर ही बैठ हाँ जी improve है पहले से बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादातर मैथ की पढ़ती है सब्जेक्ट। बहुत अच्छा चल रहा है, पिछले 2-3 साल हो गए मेरे से जुड़े। हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, प्रोग्रेस इम्प्रूव हुए हैं। हाँ जी, ज़रूर सजेस्ट करूँगी। इसकी छोटी बहन है, उसको तो मैं यही भेजूँगी मैम के पास 2-3 साल बाद जब मैम लेने लगेंगे। Hi, my name is Harshita and during my SSC exam preparation I studied mathematics from Rajni ma'am. मेरा जो मैथ्स पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा वीक था, so she helped me in improving the basic of maths and she always used to taught maths by giving a real life example। और उन्होंने मुझे वैदिक मैथ्स भी सिखाया which helped in solving the questions very quickly, and she always motivated me whenever I get upset. Whenever I used to be mock, I usually get upset whenever I score low marks in the mock, and she always motivated me. Hi, my name is Susmit and I am currently studying at Mentor Genius from Rajni ma'am. मैथ्स में इंटरेस्ट शुरू से था, लेकिन जब मैं हायर क्लासेस में गया तो मेरे को मैथ्स हार्ड लगने लगी, इस वजह से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। जब मुझे रजनी मैम मिले तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मेरे को मैथ्स वापस से इंटरेस्टिंग लगने लगी। उसके बाद मैम ने मुझे वैदिक मैथ्स सिखाई, जिसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो किसी पेरेंट्स द्वारा एलिगेशन लगे हो आपके ऊपर भी, हमारे बच्चे को आपने अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं या पढ़ा नहीं, कोई ऐसा कुछ, ये बच्चा कमज़ोर हो तो घर वालों ने कोई ऐसा कोई?
ना 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 सर, कभी ऐसा नहीं आया। ना 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 बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही बच्चा मेरे पास आता है, हर वीक सैटरडे इज़ अ टेस्ट डे फॉर मी। हर सैटरडे टेस्ट होगा। हर सैटरडे पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे उसी दिन रिज़ल्ट चेक करके आपको बच्चे का स्कोर भी पता चलेगा और अदर बच्चों ने क्या किया है वो भी उनको पता चलता है। तो सीन बिल्कुल क्लियर होता है। टाइम टू टाइम मैं कॉल करके बताती हूँ कि अब बच्चा आपका प्रोग्रेस नहीं कर रहा है या बहुत अच्छा कर रहा है या बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो सारा कंटिन्यू टच में होते हैं, तो एलिगेशन वाली तो कोई सीन नहीं आता। रजनी जी, आप बच्चों पर किस चीज़ पर फोकस करते हो? सर, बच्चों को डेवलप करने के लिए आई थिंक सो उनके सबसे पहले ऑब्वियसली वो मेरे पास स्टडीज़ के लिए आते हैं, तो उनके फंडा क्लियर करती हूँ। फंडा लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, ऑल दैट। बट इन चीज़ों को छोड़ के मैं उनकी पर्सनैलिटी पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस करती हूँ। लाइक जब वो क्लास में एंटर करते हैं, हाउ दे आर वॉकिंग, हाउ दे आर टॉकिंग इन बिटवीन द क्लास, कैसे वो दूसरों से बिहेव कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, कैसे बैठते हैं, सिटिंग पोस्चर क्या है। तो उनकी पर्सनैलिटी, हाँ बच्चा चप्पल डाल के मेरी क्लास में अलाउड नहीं है, यू कांट पुट ऑन शॉर्ट्स इन माई क्लास। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बच्चों के लिए रखे हुए हैं। और एक छोटी सी चीज़ और कि जब वो रूम लीव करते हैं तो अपनी चेयर्स सेट करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और आ रहा है और अब बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को एक्चुअली क्या है, बच्चे सीखेंगे कहाँ से? हमसे ही तो सीख के आगे बढ़ेंगे। यही उनकी लाइफ लॉन्ग हैबिट्स बनने वाली हैं। तो वो चेयर सेट करेंगे तो कल को हो सकता है कहीं भी जाएं वो अपना सेटल करके रखेंगे, जो कि एक डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत रहती है अपने को। तभी मन फ्रेश होता है और तभी हम अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस पे काफ़ी अच्छे से काम करती हूँ। ऑब्वियसली जब फंडा क्लियर होंगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कॉन्फिडेंट तो अपने आप हो जाएंगे। मैं ज़्यादा मार्क्स पे फोकस नहीं करती, मार्क्स तो अपने आप आते हैं बच्चों के, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जैसे आजकल बड़ा कंपटीशन है स्कूलों में, ठीक है जी, उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोचिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसमें माँ बाप का भी बच्चों के प्रति कुछ ज़रूरी है, फ़र्ज़ बनता है क्या? या माँ बाप कई बार कहते हैं कि हमने स्कूल भेज दिया तो हमारा कोई इसमें बच्चों को आप संभालोगे? एक्चुअली आजकल एक दौड़ शुरू हो गई है। स्कूल्स जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ, मेरे पास अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आते हैं। कई स्कूल्स तो ऐसे होते हैं कि लाइक 1 महीने में आपने 5 चैप्टर करा दिए और एक एक दिन में 2-2 पीरियड हो रहे हैं, दोनों पीरियड्स में अलग अलग चैप्टर चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बच्चा है, गीली मिट्टी है, आप उसको कैसे धकेल रहे हो, कैसे पुश ऑन कर रहे हो? नहीं, उनकी स्किल्स पे काम करना है आपको, धीरे 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 धीरे। तभी मैं 7th क्लास से पढ़ाती हूँ, ताकि 7th क्लास में जो बच्चा मेरे पास आए, मैं पहले ही पेरेंट्स को क्लियर करती हूँ कि आप सिलेबस के पीछे मत भागिएगा। अगर वो तो फिर स्कूल वाले भाग ही रहे हैं, फिर हम मेरी क्या ज़रूरत है? वो तो फिर आप बच्चे को परेशान ही कर रहे हो। मेरे पास आएगा बच्चा, आराम से बैठेगा, नंबर्स को समझेगा, फिर उनसे प्ले करेगा और धीरे धीरे खेलते खेलते वो सीख जाएगा। क्या दिक्कत है? 7th क्लास में जब बच्चा स्टार्टिंग में आ गया, 7th के एंड तक वो 8th क्लास करने की कैपेबिलिटी रखता है मेरा बच्चा। 8th क्लास के क्वेश्चन वो खुद से करते हैं। अब लाइक राइट नाउ जो 8th क्लास के बच्चे हैं ना, उनको मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने नहीं पड़ते, वो खुद से करते हैं। तो डेवलपमेंट अंदर से आती है। रजनी जी, एक बार सुनने में आया था कि आपके पास बच्चों को लेने के लिए जगह नहीं थी। काफ़ी पेरेंट्स ने कहा कि आपके पास बैच फुल है, क्या जी? तो क्या हमेशा ही ऐसा रहता है आपके साथ? बिल्कुल सर, एक्चुअली वैदिक मैथ्स की तो इतनी डिमांड होती है ना, मैं सेशन में 2 या 3 बार ही ये कोर्स 2 बार ही कराती हूँ, ज़्यादा नहीं करवाती हूँ। उसमें भी एक्चुअली बैच लिमिट मेरी 10 स्टूडेंट्स ही है, इससे ज़्यादा बैच तो मैं लेती ही नहीं हूँ। उसके बाद काफ़ी बच्चे कहते हैं, निराश भी होते हैं। बिल्कुल सर, वो पर हमारे पास टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं बहुत भीड़ इकट्ठी करूँगी तो क्वालिटी पे इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही रहना है क्लास का। तो हर बच्चे को अगर पर्सनल केयर ना मिल पाए तो फिर बेनिफिट नहीं होगा ना, दिक्कत आती है। जी रजनी जी, आपकी लाइब्रेरी भी है और उसका बच्चों को क्या बेनिफिट है?
एक्चुअली सर लाइब्रेरी ऐसा नहीं है कि मैंने बुक्स परचेज़ कर करके रखा हुआ है। मैंने एक छोटी सी पहल इन्वायरमेंट की तरफ करने की कोशिश की है कि बुक्स बहुत, हम बच्चे क्या करते हैं 7th क्लास क्रॉस कर लिया, 7th की बुक्स रद्दी में जाती हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक पार्ट करने की कोशिश की कि बेटा मेरे पास 7th 8th 9th 10th के बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे जो क्लास कवर कर रहे हैं मेरे पास बुक्स छोड़ जाओ। अब विलिंगली, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपने कहीं और देनी ही नहीं है। अगर आप किसी को यूज़ के लिए दे रहे हो देन दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको रद्दी में ही बेच रहे हो या फेंक ही रहे हो या ऐसे ही पड़ी हुई हैं आपके लिए, तो मेरे लिए आप यहाँ पे लाइब्रेरी में रख के जाएं। नेक्स्ट जो क्लास है आपके जूनियर्स उसकी हेल्प ले लेंगे। मेरे पास मेरा बेटा अभी राइट नाउ 12th में है, उसकी 7th की बुक भी आज बच्चे यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल। एक बुक कितने साल बच्चा यूज़ कर सकता है, कितने बच्चे पढ़ गए और कितना इन्वायरमेंट, कितने ट्रीज। मैं तो एक्चुअली मैथ्स तो मैंने रखी हुई हैं, अब सोचा है कि साइंस की भी बच्चों से ऐसे ही ले लेके एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, बच्चों को हेल्प मिलेगा अच्छे से। तो रजनी जी, आपका यूट्यूब चैनल भी है जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में आप बताइए अपना। एक्चुअली मेरे चैनल का नाम मेंटे जीनियस है, जो मेरे इंस्टीट्यूशन का भी नाम है, सेम ही नेम रखा हुआ है। और स्टार्ट करने के पीछे इंटेंशन था कि मैं बच्चों को, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते लेकिन करना चाहते हैं, उनको बहुत इजी वे में ये ट्रिक्स एक्सप्लेन करी हुई हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं, कोई 1 मिनट की, कोई 2 मिनट की, कोई 10 मिनट की और कोई 20 मिनट की। और कोई वीडियो डिटेल में भी है, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो सारे तरीके की वीडियोस हैं। आप वहाँ पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। वैदिक मैथ फ्री में बिल्कुल आप सीख सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को कैरी ऑन किया है। रजनी जी, आप अपने बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं स्टूडेंट्स को बस यही कहूँगी कि बेटा आपके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे, कि अब बड़े तो हो गए ही, अपने लिए तो बड़े होना ही है, बट आपको समाज के लिए बड़े होना है। खुश रहना, बट वो खुशी किसी को दुखी करके नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट मैं ये कहूँगी कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करें कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील कर पाएँ। और थर्ड थिंग, जो ये मोबाइल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ये बेनिफिट भी हैं इसके और नेगेटिव भी हैं। आप इसके बेनिफिट ज़रूर गेन कीजिएगा, इससे डेवलप होने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमारे दर्शकों को बहुत वैदिक मैथ के बारे में जानकारी दी। थैंक यू जी।